हेलो एवरीवन। आज कक्षा 10 के लिए जो इसी वर्ष कविता पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, संगतकार कवि मंगलेश डबराल जी के द्वारा लिखी गई है, पर आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले कविता की व्याख्या और कविता के विषय में बताने से पूर्व हम कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कवि मंगलेश डबराल जी का जन्म 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काप फलपानी गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा देहरादून में हुई थी और दिल्ली आकर उन्होंने हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद उसके बाद उन्होंने भोपाल में कला परिषद, मध्य प्रदेश का जो कला परिषद है, भारत भवन से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। पूर्वाग्रह में सहायक संपादक के पद पर उन्होंने कार्य किया। इसके बाद वो इलाहाबाद, लखनऊ, वहाँ से प्रकाशित होने वाला अमृत प्रभात, वहाँ भी उन्होंने कार्य किया, नौकरी की। तत्पश्चात 1983 में जनसत्ता में साहित्य संपादक का पद उन्होंने संभाल लिया। कुछ समय पश्चात सहारा समय में भी उन्होंने संपादन कार्य किया, एक संपादक की हैसियत से, और नेशनल बुक ट्रस्ट से भी वो जुड़े रहे। दिल्ली हिंदी एकेडमी साहित्य सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। कुमार विकल स्मृति पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें 2000 में दिया गया, सन 2000 में दिया गया। मंगलेश डबराल जी की प्रसिद्धि, उनकी ख्याति, उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद आती है हमारी कविता। संगतकार। संगतकार शब्द से आप भली भांति जानते हैं जो किसी भी कार्य में संगति प्रदान करता हो, संगति देता हो। वो चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, सिनेमा जगत हो, समाचार पत्र हो, यानी कहीं भी आप देखिए, कोई भी विद्यालय में वहां का हेड प्रधानाचार्य होते हैं, परंतु टीम वर्क होता है, टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, साफ सफाई के लिए हमारा ग्रुप डी होता है, और सभी को मिलकर हम तब उसका सर्वांगीण विकास या उन्नति की तरफ जाते हैं। फिल्म जगत में आप देखिए, पिक्चर में एक हीरो एक हीरोइन होता है, पर उनके इर्द गिर्द उनके सह कलाकार कितने होते हैं। और इस बात को छोड़िए, उनको बनाने वाले, कहानी लिखने वाले, फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली गाने लिखने वाले, उनकी रिकॉर्डिंग करने वाले, आप देखिए कि कितने लोगों का सहयोग होता है। ऐसे ही यदि हम किसी नेता की बात करें, प्रधानमंत्री एक होता है, पर उनकी कैबिनेट में कितने मिनिस्टर होते हैं, फिर स्टेट वाइज कितना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखिए कि एक देश को चलाने के लिए, एक स्टेट को चलाने के लिए, एक घर को चलाने के लिए, एक इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अनेकानेक लोगों का सहयोग होता है, तभी जाकर उस एक व्यक्ति के नाम से किसी भी संस्था को, किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी घर को जाना और पहचाना जाता है, अर्थात वो मुखिया होता है। ठीक ऐसे ही आप देखिए कि कोई गाना स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गाया था, उनका गाना आप देखिए, वो गाने वाली एक होती है, पर आप देखो कि उनके साथ गाना पहले लिखा जाएगा, फिर उसको कंपोज किया जाएगा, कंपोजिशन उसको दी जाएगी, और उसके साथ कितने सारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर लगेंगे, तब जाकर उस एक गाने को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहीं से मिलती जुलती हमारी कविता है, संगीत पर आधारित है। संगीत एक गायक के को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह जब एक गायक मंच पर बैठता है
तो उसके साथ हारमोनियम बजाने वाला, सितार बजाने वाला, वीणा बजाने वाला, न जाने कितने सारे इंस्ट्रूमेंट, तबला वादक, तब जाकर वो एक प्रस्तुति अपनी दे पाता है। यानी उसके साथ कितने लोगों की संगति निहित होती है, दी जाती है। कविता की पंक्तियां पढ़ती हूं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अर्थात मुख्य गायक मंचासीन है और मंच पर अपने गंभीर भारी स्वर में अपनी प्रस्तुति दे रहा है, अर्थात गायन कर रहा है। पर उसके साथ साथ एक बारीक सी, पतली सी, मधुर सी, कपकपाती सी आवाज सुनाई दे रही है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि या तो वह उसका कोई छोटा भाई है जो उसको संगति दे रहा है, या फिर उसका कोई शिष्य है। ऐसा भी हो सकता है कि दूर से कहीं से कोई रिश्तेदार उसका गायन सीखने उसके पास आया हो और आज मंच पर वह उसके साथ उसको संगति दे रहा हो। कविता में जो विशेष बातें हैं वो आप नोट कर लीजिए। दृश्य श्रव्य बिंब विद्यमान है। सरस सहज खड़ी बोली में कविता लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों में उसके जंगलों में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है। गायक गाते गाते अचानक तेज गाते गाते अपनी अनहद तानों में डूब जाता है। उस गरज के साथ वह जो संगतकार है हमेशा अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और कभी जब मुख्य गायक अंतरे में डूब जाता है, अनहद तानों में कहीं गुम हो जाता है, तब कई बार वो अपने सरगम को भी लांघ जाता है तानों में डूबकर। तब जो मुख्य गायक का संगतकार है वह उसके उस स्थायी स्वर को संभाल कर रखता है जहां से मुख्य गायक ने शुरुआत की थी। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। आप देखिए, जब आप घर से विद्यालय जाते हैं तो पीछे आप अपनी किताबें हैं, अपना कपड़े हैं, जो आपके सिविल ड्रेस यूनिफॉर्म में विद्यालय जाते हैं वो सब ऐसे ही छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। जल्दी से जाना है, समय हो रहा है, माँ पीछे से सारा समेटती रहती है, सब संजो कर रखती है, यथावत करती है। ठीक वैसे ही जब मुख्य गायक कहीं अंतरे की जटिल तानों में डूब जाता है, स्थायी को वह संगतकार संभाले रखता और इस तरह का परिचय देता है कि मानो वह जो पीछे सामान छोड़ आया है, जो बिखरा पड़ा है, उस सब को समेटकर स्थायी के रूप में वहां अपनी संगति दे रहा है, सहयोग दे रहा है। जैसे उसे याद दिलाता है उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कई बार ऐसा लगता है कि शायद उसका मुख्य गायक का जो सीखने वाला समय था, जब वह भी इस शिष्य की तरह, इस रिश्तेदार की तरह, इस छोटे भाई की तरह संगति देता था, शायद उसे उस समय की याद वह इस संगति के माध्यम से दिला रहा हो। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तब संगतकार राख से आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मुख्य गायक तार सप्तक में इतनी ऊंचाई को छू लेता है कि उसका गला रुंधने लगता है, अवरुद्ध होने लगता है, यानी रुकने लगता है, बैठने से लगता है। जैसे अग्नि शांत होने के बाद वो राख का रूप ले लेती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे उसका उत्साह में
कुछ कमी आती जा रही है, तब उस समय में मुख्य गायक को वही संगतकार सांत्वना देता हुआ कहीं से चला आता है और अपनी संगति देता, स्थाई को संभाले हुए कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही साथ दे देता है, केवल यह बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो मंच पर, मैं तुम्हारे साथ हूं। या फिर कई बार ऐसा भी समझाने का प्रयास करता अपनी संगति के माध्यम से कि जो तुमने अभी तक गाया है कोई बात नहीं, वे पुनः भी गाया जा सकता है। अपने उत्साह को धीमा मत करो, उसे निराश मत होने दो, उत्साह को अस्त मत होने दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। या फिर यह बताने के लिए कि जो राग तुम गा चुके हो उसको पुनः गाया जा सकता है। और ऐसे में भी उस संगतकार की आवाज में जो एक हिचक सुनाई देती है, साफ साफ दिखाई देती है, संकोच, क्योंकि अपने गुरु से आगे बढ़ने का प्रयास वह संगतकार कभी नहीं करता है, इसीलिए एक हिचक उसकी आवाज में साफ साफ सुनाई देती है, क्योंकि वह अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता, प्रयासरत होकर नहीं उठाता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, गा नहीं सकता है, पर उठाता नहीं है। यह अपने गुरु के प्रति उसका सम्मान होता है, यह उसकी विफलता नहीं होती है, असफलता नहीं है, बल्कि अपनी मानवता के कारण, अपने गुरु के प्रति सम्मान के कारण ही वह ऐसा करता है कि वह अपनी आवाज को अपने गुरु से ना आगे बढ़ाता है और ना ही ऊपर बढ़ाने का प्रयास करता है, केवल संगति देता है, क्योंकि वह अभी सीखने वाला है, पारंगत है, पर उसका परिचय नहीं देता, केवल अपनी मानवता और सहजता के कारण वह ऐसा करता है। इसके बाद आते हैं कविता के अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? कविता संगतकार के माध्यम से कवि डबराल जी ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, उनकी सफलता में अपना योगदान देते हैं। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं, परंतु लोगों की निगाहों से बचे रहते हैं, दूर रहते हैं, और सफलता साथी गायकों या संगतकारों के वाद्य कलाकारों, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था देखने वाले सहकर्मियों या कलाकारों के योगदान पर ही निर्भर रहता है। पर इसका श्रेय एक गायक को दिया जाता है, मुख्य गायक को, न कि उन सभी संगतकारों को। यह कटु सत्य है। दूसरा प्रश्न आता है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अतिरिक्त और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अतिरिक्त कई सारे क्षेत्रों में, जैसा मैंने कविता से पहले भी आपको बताया था, आजकल क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप, तो आप देखिए कि जीत किसकी मानी जाती है? जो भी कैप्टन होता है टीम का, ठीक है ना। विजेता बनाने में हालांकि बाकी सब खिलाड़ियों का भी योगदान होता है, और मैंने कई सारे उदाहरण आपको दिए थे। राजनीति के क्षेत्र में आप देख लीजिए, संगीत के क्षेत्र में आप देख लीजिए, फिल्म जगत के क्षेत्र में आप देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, या राज व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखें, किसी युद्ध में देखें, तो नाम वहां के उस सेनापति का होता है जो उस युद्ध को लीड कर रहा है। यानी इन सभी क्षेत्रों में जो मुख्य है उसका नाम होता है, जबकि सहयोगी पर्दे के पीछे रहकर सभी सहयोग करते हैं। तो इसलिए जीवन का कोई भी क्षेत्र इन संगतकारों से अछूता, मैं ऐसा मानती हूं कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? बहुत सारे रूप में करते हैं।
कई बार तो वो अपनी सुंदर कमजोर आवाज से सहयोग देते हैं जो मंचासीन मुख्य गायक होता है। कुछ वाद्य यंत्र बजाकर देते हैं। कई बार जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तान में खो जाता है तब वो स्थाई को संभाले रहता है, या कई बार जब वो अनहद में अपना राग ही छोड़ देता है तब भी मुख्य गायक कई बार अकेला महसूस करता है, उत्साह उसका अस्त होता हुआ दिखाई देता है, तो संगीतकार ही उसको संभाले रहता है और शायद कई बार ये बताता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो मंच पर, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, या जो राग गा चुके हो उसको दोबारा गाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कविता पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की एक कोशिश है, उसे विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियों में मुख्य रूप से कवि ने यह स्पष्ट किया है कि संगीतकार जानबूझकर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता, होने नहीं देता है। यह संगीतकार द्वारा अपनी प्रतिभा का त्याग करना नहीं है या अपने गुरु से अपने आप को ऊंचा दिखाना नहीं है, बल्कि अपने गुरु मुख्य गायक के प्रति उसका सम्मान की अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि वो पारंगत नहीं है, कुशल नहीं है, परंतु ये उसकी मानवता होती है, अपने गुरु के प्रति उसका सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं, कोई एक उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट कीजिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों में एक मुख्य होता है, पर अन्य बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे रहकर उसकी सफलता में, प्रसिद्धि में अपना सहयोग देते हैं। हालांकि वो प्रकाश में कभी नहीं आते, लाइमलाइट में कभी नहीं आते। तो इसमें हम किसी एक सिंगर का ले लेते हैं, लता मंगेशकर नहीं, आज के गायकों में आप ले लीजिए कि एक गायक नेहा कक्कड़ को आप ले लीजिए, वो एक गाना रिकॉर्ड करती हैं। श्रेया घोषाल को आप ले लीजिए, वो एक गाना रिकॉर्ड करती हैं। आप देखिए कहाँ से शुरुआत होती है, पहले गाने को लिखा जाता है, बोल होते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, कंपोजर उसे कंपोज करता है, सुर ताल देता है, और फिर आप देखिए कि सैकड़ों वाद्य यंत्रों के साथ उस गाने को रिकॉर्ड किया जाता है। अरिजीत सिंह का गाना ले लीजिए, किसी एक को आप ले लीजिए, लेकिन हम सब जब सुनते हैं क्या कहते हैं, ये अरिजीत सिंह ने गाया है, ये नेहा कक्कड़ ने गाया, बड़ा मधुर गाया है। किसी को भी आप ले लीजिए, बात समझ में आती है। तो कोई भी एक आप सिंगर ले लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी एक लीडर को ले लीजिए, नेता को ले लीजिए, वो चाहे विधायक हो, हमारा सांसद हो। आप देखिए कि कितने कार्यकर्ता काम करते हैं उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो अकेले प्रचार के लिए जाते हैं, नहीं, टीम होती है, स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आम आदमी उनके सहयोग में लगा रहता है। पर क्या आम आदमी का नाम आता है कि इसे इसने सहयोग किया? नहीं। जिसने वो सीट जीती होती है, नाम उसी का, ये फला जगह से विधायक है, फला जगह के सांसद है, यही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 6। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तार सप्तक गाते समय स्वरों के उतार चढ़ाव में, आरोह अवरोह में, जब मुख्य गायक की आवाज कई बार बैठने लगती है, उसकी आवाज कुछ गिरती हुई सी महसूस होने लगती है, तब संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसे सहयोग देता है, सहारा देता है, संबल प्रदान करता है, उसे गायक की सफलता में अपना सहयोग देकर उसको विफलता में नहीं जाने देता। ऐसा भी हो सकता है यदि वह सहयोग ना करे, कई बार वो विफलता में बदल जाए, पर वह अपना कर्तव्य समझता है और अपने गुरु के प्रति, मुख्य गायक के प्रति सम्मान को मानते हुए, सम्मान देते हुए, अपनी आवाज को नीची रखते हुए केवल सहयोग देकर उसे वहीं स्थायी में संभाले रहता है और यह बताने का प्रयास करता है कि तुम अकेले नहीं हो,
या तुमने जो राग गा लिया उसको पुनः तुम गा सकते हो, कोई एतराज नहीं है। संभाले रहो, आगे बढ़ते रहो। तो इसीलिए इस मुख्य गायक के गायन में इस संगतकार की अहम भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? सफलता के शीर्ष पर पहुंचकर यदि कोई व्यक्ति अचानक लड़खड़ा जाता है तो उसके सहयोगी, उसके प्रेमी उसे उसकी प्रतिभा का ज्ञान करवाकर पुनः हौसला और साहस बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। वे तन मन ही नहीं बल्कि आवश्यकता आने पर धन की भी परवाह नहीं करते। तन मन से सहयोग देना तो होता ही है, जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। उस तरह से धन से भी वो सहयोग, पूरा पूरा सहयोग करते हैं। वे उसकी कमियों के प्रति उसे सचेत करते हैं, जागरूक करते हैं और उन कमियों को दूर करने में उसका सहयोग करते हैं, उसकी प्रतिभा से उसे रूबरू करवाते हैं और दोबारा सफलता के शीर्ष पर पहुंचाने में वे अपना पूरा सहयोग देते हैं। सो इस अंक में यहीं तक, अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद। टेक केयर।